हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 57 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक के लिंक को समझिए। श्लोक संख्या 56, 57 और 58वें श्लोक का आधा श्लोक अर्थात इन 2.5 श्लोकों में भगवान परिनिष्ठ भक्त का वर्णन कर रहे हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि आपके भक्त किस प्रकार आपके धाम को प्राप्त करते हैं, उसका वर्णन भगवान इन श्लोकों में कर रहे हैं। ठीक है। परनिष्ठ भक्त क्या होते हैं और जो सनिष्ठ भक्त हैं वो क्या होते हैं, उसको हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। कुछ भक्त ने एक भक्त ने आज ही ज्वाइन किया है। तो देखिए, सनिष्ठ भक्त वो हैं जो वर्णाश्रम के नियमों का अच्छे से पालन करते हैं और वर्णाश्रम के जो कर्म है उनको भगवान को समर्पित करते हैं, कर्तापन के भाव से रहित और भौतिक फल की इच्छा की कामना से रहित होकर के। ठीक है। उनकी मुख्य श्रद्धा होती है वर्णाश्रम के कर्मों में। लेकिन परिनिष्ठ भक्त वो है जिसकी मुख्य रूप से श्रद्धा है भक्ति में। उसने भक्ति का आश्रय लिया है और बाकी जो उससे कर्तव्य है उसको गौण रूप से कर रहा है, मतलब जितने में उसका चल जाए उतने वो कर रहा है, लेकिन मुख्य रूप से अपने शुद्धिकरण के लिए वह भक्ति पर ही निर्भर है। ठीक है। जैसे हम सभी ने मुख्य रूप से भक्ति का ही आश्रय लिया है, तो हम सभी क्या है, परिनिष्ठ भक्त हैं। तो इस प्रकार से 2.5 श्लोकों में भगवान हमारे लिए उपदेश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। चेतसा सर्वकर्माणि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सततं भव। बहुत सुंदर। महेश पंडित दास प्रभु जी, प्रभु जी आप कहाँ चले गए, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। Yes, हाँ। Maharaj. चेतसा सर्वकर्माणि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सततं भव। बहुत अच्छा हरे है। कृष्ण। आज हमको काफी पढ़ना है। तो श्री भगवान इस श्लोक में आज्ञा दे रहे हैं कि हम किस प्रकार से कार्य को करें। वे कह रहे हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि सारे कार्यों को जब हम कर रहे हैं उसके लिए हम भगवान पर ही निर्भर रहें और भगवान के संरक्षण में कर्म करें, भगवान का स्मरण करते हुए। सारे कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए हमको कर्म करना है। जैसे अर्जुन जी को भगवान ने पहले भी ये उपदेश दिया है, माम अनुस्मर युद्ध च, तो मेरा स्मरण करते हुए अपने युद्ध के कर्तव्य को करो। तो ये भगवान का आदेश है। इसको समझिए कि भगवान क्या कह रहे हैं, इसको पिछले श्लोक से लिंक कीजिए। आपने पिछले श्लोक में जाना था कि एक परिनिष्ठ भक्त क्या होता है, वह एकमात्र कृष्ण की शरण लेता है और यह उसका मुख्य कार्य होता है। तो मुख्य रूप से उसका फोकस है भक्ति पर, भक्ति को मुख्य रूप से कर रहा है। और जो क्योंकि शरीर निर्वहन भी कर रहा है तो उसके लिए जो उसके नियत कर्तव्य हैं, अपने नियत कर्म को गौण रूप से कर रहा है। मुख्य रूप से भक्ति और गौण रूप से अर्थात सेकेंडरी तौर पर अपने कर्म को कर रहा है जहां तक सरलता से किए जा सकते हैं। ठीक है। जब व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो जाता है तब उसको कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो केवल अपने चित्त के शुद्धिकरण के लिए ही कर्म करते हैं। इसका हम तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जिसको और कर्म भी करने हैं, जैसे कि बच्चों का पालन भी करना है, नौकरी भी करनी है, बच्चों की शादी भी करनी है, इस प्रकार से काम भी कर रहा है, लेकिन वो मुख्य नहीं है, उसको गौण रूप से कर रहा है। मुख्य तौर से वह अपने शुद्धिकरण के लिए भगवान की भक्ति को कर रहा है। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से सदा कर्म करते समय मेरा चिंतन करते हुए कार्य करो। तुम जो भी कार्य कर रहे हो मेरा स्मरण करते हुए उस कार्य को करो। ठीक है। अब इसमें व्यक्ति को ध्यान देना पड़ेगा, एक सात्विक कर्ता के रूप में वह कार्य करे। जैसे कि हमने
पिछले श्लोकों में सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता का वर्णन सुना है। तो सात्विक कर्ता कैसे कार्य करता है? उसका पहला गुण क्या है कि वो कर्तापन के अभिमान से रहित होकर करता है, अर्थात अपने आप को स्वतंत्र कर्ता नहीं समझता है। इस ज्ञान से अवगत है कि किसी भी कार्य को करने के पीछे 5 घटक होते हैं और पांचों का संयोग है और दैव का सहारा है, दैव की कृपा है, तभी कोई कार्य हो पा रहा है। इसको वो समझ रहा है। तो जिसको ये बात नहीं समझ आ रही हो, आपसे निवेदन है कि एक बार पीछे रिकॉर्डिंग्स में जो सात्विक कर्ता पढ़ाया गया था उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और दूसरा क्या है, वो कर्म फल की कामना से रहित होकर कार्य करता है। कोई भी कार्य कर रहा है उसके बदले में कोई भौतिक फल की इच्छा नहीं करता। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाकी के जो कार्य है उसको कर रहा है। ठीक है, मुख्य रूप से भक्ति का ही आश्रय लेता है। जैसे अगर आप बाजार जा रहे हो, आप भगवान के लिए सब्जियां या फल खरीद रहे हो, तब ये नहीं सोचना है कि ये फल या सब्जी मैं अपने लिए खरीद रही हूँ। उसी वक्त से जैसे ही आपने सब्जी उठाया या फल उठाया, आपके मन में चिंतन होना चाहिए कि ये भगवान के लिए है, मैं इसको भगवान को अर्पित करूंगी। ठीक है, इस प्रकार से जो हम खरीदारी करते हैं उस वक्त स्मरण करना कि ये भगवान को अर्पित होने वाला है, इसलिए अच्छी अच्छी सब्जियां और अच्छे अच्छे फल लेकर आने चाहिए। और जब हम फल लेकर आते हैं, कभी कभी फल वाला हमसे कहता है कि हाँ ये बहुत मीठे फल हैं, आपको विश्वास नहीं हो तो आप चख कर देख लीजिए। हाँ, तो क्या हम उस वक्त चख कर देखते हैं? यही तो हम नहीं कर सकते। अगर हम चख लेंगे तो भगवान को कैसे अर्पित होगा? ठीक है, तो उस वक्त हम फल लेकर आते हैं पर सबसे पहले भगवान को अर्पित होते हैं, उसके बाद हम उसको चख सकते हैं। तो जब आप फल खरीद रहे हो उस वक्त कॉन्शियस रहना कि ये एक एक फल जो है भगवान को अर्पित होने वाला है। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करना। और वहां पर यद्यपि वो सब्जी वाला फल वाला आपसे बोले चख कर देख लो, तो उस वक्त चखते नहीं है। यही एक भक्त की तपस्या है कि भगवान को अर्पित करने से पहले वो कुछ भी नहीं चखता है। जब जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें नमक नहीं चखते ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यही आपकी क्या है, कृष्ण भावनामृत है ये, कि भोजन बनाने से पहले, भोग लगाने से पहले उसको चखना नहीं है। ठीक है, जैसे आप भोग बना रहे हो उसको चखना नहीं है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हम भगवान को अर्पित नहीं करते। चित्र में कुछ चीजों का, कुछ चीजें रखी गई हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भगवान को भोग नहीं लगाई जाती। जैसे मशरूम भगवान को नहीं भोग लगता, मसूर की दाल भगवान को भोग नहीं लगती, प्याज लहसुन नहीं लगता, वो तो आप सब जानते हैं। भैंस का भैंस का दूध, भैंस का घी, बाजार में लोग बहुत सारा धोखाधड़ी करते हैं। जो घी है, गाय का घी कह करके उस भैंस का घी बेचते हैं। उससे भी सावधान होना चाहिए क्योंकि वो भगवान को अर्पित नहीं होता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। तो जब हम खरीदारी करते हैं तो ये मन में रहता है ना कि क्योंकि ये वस्तु भगवान को अर्पित होने वाली है, इसलिए हम लोग सचेत रहते हैं। खरीदारी से लेकर के, भोग बनाने से लेकर के, प्रसाद पाने तक हर समय तो भगवान का स्मरण रहता है। यहाँ से समझ आ रहा है? तो माताओं के लिए जो भोग बनाता है उसके लिए तो भगवान का स्मरण करना बहुत आसान है। या घर पर जब सफाई भी करो उससे पहले आपको ये समझना है कि क्योंकि ठाकुर जी विराजमान है, ठाकुर जी का घर है, मैं उनके घर की सफाई कर रही हूँ, और ये रोज स्मरण होना चाहिए। कार्य करने से पहले स्मरण होना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है कि नौकरी करते हुए भगवान को कैसे स्मरण करें? प्रश्न समझ आ रहा है? नौकरी करने जा रहे हैं उस वक्त कैसे भगवान का स्मरण करें? तो देखिए, जो कर्मी लोग होते हैं उनसे आप पूछा जाए कि आप इतनी नौकरी क्यों कर रहे हो, इतना 8-8 12-12 घंटे आप क्यों मर रहे हो, तो वो क्या कहते हैं? मैं अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। कहते हैं कि नहीं? तो क्या वो जब नौकरी कर रहे हैं तो अपने बच्चे का स्मरण कर रहे हैं? नहीं, पर वो जानते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं ताकि मेरा परिवार सुखपूर्वक रह सके। तो इस प्रकार से वो कार्य करते वक्त परिवार का स्मरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। उसी प्रकार से जो भक्त है वो नौकरी कर रहा है लेकिन वो समझता है कि मैं भगवान की सेवा के लिए इसको कर रहा हूँ। ठीक है, अगर धनोपार्जन नहीं करेंगे तो घर में अर्चा विग्रह की सेवा सुचारू रूप से कैसे चलेगी, और प्रसाद किस प्रकार से भक्त पा पाएंगे जो घर में है? इसीलिए भगवान की सेवा कर रहा हूं, इस चेतना में व्यक्ति नौकरी करता है। आशय की स्पष्ट हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं उसको हम भगवान का स्मरण करते हुए कर सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो कि हाँ ये कार्य करते हुए कैसे स्मरण किया जा सकता है, आप उसको टेक्स्ट में लिख सकते हो, हम क्लास के अंत में उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण करना है। और
यहाँ पर भगवान सकाम भावना से भक्ति करने को नहीं कह रहे हैं। ठीक है, सकाम भावना से भक्ति करते हुए हो सकता है ये बहुत नॉर्मल लग सकता है किसी को, कि मैं अपने घर के सब कार्यों को करते हुए, बच्चों का ध्यान रखते हुए, नौकरी आदि करते हुए भक्ति कर रही हूँ, जिसमें भक्ति मुख्य रूप से उसको स्वीकार किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि भक्त के मन में सकाम भावना हो, मतलब मैं भगवान आपकी भक्ति कर रही हूँ, इसके बदले में आप मेरी ये भौतिक इच्छा पूरी कर दो। ऐसे करने के लिए भगवान मना कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने पहले ही कहा है कि कर्म फल की कामना से रहित होकर करना है, और कर्तापन के अभिमान से रहित होकर करना है। ठीक, कर्तापन का अभिमान होगा तो व्यक्ति में भोक्तापन का अभिमान भी होगा, कि मैं करता हूं तो मैं भोगता हूं। इस प्रकार से भोग बुद्धि का निर्माण होगा। वो भोग बुद्धि का निर्माण होगा तो वापस से जन्म मृत्यु में फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो पहले ही समझा दिया कि सकाम भावना से नहीं करनी है भक्ति, निष्काम भावना से करनी है, कि भगवान इससे प्रसन्न हो, इस प्रकार से करना है। अगर सकाम भावना से करेंगे, मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, साथ में हमारी भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो क्या होगा? उसके लिए एक उदाहरण को आप देखिए, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन उनके हृदय में एक भौतिक इच्छा होती है। आप कथा को जानते ही हो। वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन उनके पिता जो है उनको बैठने नहीं देते, क्योंकि उनकी जो सौतेली माता है वो क्रोध करती हैं। वो कहती कि क्योंकि तुम मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए ना तो सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार है, ना ही अपने पिता के गोद पर। तो इस प्रकार से ध्रुव ध्रुव महाराज बहुत क्रोधित होते हैं कि उनको इस प्रकार से उनकी सौतेली माता ने बोला। तो उनकी जो माँ है, उनकी अपनी माता उनको उपदेश देती है कि तुम भगवान को प्राप्त करो, उनकी गोद में जाकर बैठो, वो सबके पिता हैं। तो ध्रुव महाराज इस प्रकार से बहुत क्रुद्ध होकर के, बहुत 5 साल की आयु होती है, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव के हैं, इसलिए उनसे अपना अपमान जो है वो सहा नहीं गया। तो आते हैं, और रास्ते में उनको नारद जी मिलते हैं। नारद जी उनको उपदेश देते हैं मंत्र का, कि भगवान का कैसे स्मरण करना है, और फिर वो जंगल में जाकर के भगवान की आराधना करते हैं, ध्रुव महाराज। तो बहुत कम समय में उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है, बहुत जल्दी उनको प्राप्त हो जाता है। तो अब उनकी इच्छा क्या होती है, जब इस प्रकार से वो अपमानित किए जाते हैं अपनी सौतेली माता और पिता के द्वारा, तो उनकी हृदय में इच्छा होती है कि मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। तो ये सकाम भावना हुई कि नहीं हुई? तो इसी इच्छा को लेकर के वो भगवान के पास जाते हैं कि मेरे पिता से भी बड़ा राज्य मुझे प्राप्त हो। तो भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब वो भगवान के दर्शन करते हैं तब उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो सोचते हैं कि मैं तो जिस चीज की कामना कर रहा हूँ वो तो भगवान के सामने कांच के समान है। वो ऐसे कहते कि मैं तो कांच को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे हीरा प्राप्त हो गया, अर्थात भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। तो अब वो भगवान को देख करके उनकी वो इच्छा मांगने की नहीं है कि मैं राज्य मांगू। अब क्योंकि उन्होंने इस इच्छा से भक्ति को शुरू किया था, तो भगवान पहले उनकी इच्छा को पूरी करते हैं, उनको वो पूरा राज्य देते हैं। और इसीलिए अब ध्रुव महाराज की इच्छा तो नहीं है उस राज्य को स्वीकार करने की भगवान को देख लेने के बाद, पर क्योंकि उन्होंने सकाम भावना से ही भक्ति किया था, और भगवान का क्या, भगवान कहते हैं कि श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वा, भगवान की जो पूजा है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। अब ध्रुव महाराज राज्य चाहते थे, तो भगवान ने उनको राज्य दिया। वहां पर उन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और उसके बाद उनको भगवत धाम में भी गए। उनके लिए विमान आता है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। तब ध्रुव महाराज जी विचार करते कि मेरी माता ने मुझे उपदेश दिया था कि तुम जंगल में जाकर भगवान को प्राप्त करो। उनका स्मरण करते हैं कि मेरी माता जी उनके प्रति कृतज्ञ महसूस करते हैं। तब उनको ये बताया जाता है कि आपसे पहले दूसरे विमान में आपकी माता जी जा रही हैं वैकुंठ की तरफ। दूसरा भी यहाँ पर जो है विमान दिखाया जा रहा है, जिसमें उनकी माता जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने जो पुत्र है उसको सहयोग किया था, प्रेरणा दिया था कि आप भगवान की भक्ति करें। तो इस प्रकार से उनकी माता को भी नित्य धाम जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपने ध्रुव महाराज का प्रसंग पढ़ा, जो भक्ति करते हैं लेकिन सकाम भावना से करते हैं। तो क्या सीखा, अगर सकाम भावना से भक्ति करेंगे तो भगवान उस इच्छा को पूरा करेंगे, और फिर जो है भगवान को प्रेम प्राप्त करने में, भगवत धाम जाने में थोड़ा सा देरी हो जाएगी। ध्रुव महाराज के केस में 36,000 साल लग गए। तो समझ रहे हैं, बुद्धिमान यही है कि सकाम भावना नहीं रहे। ठीक है, समझ आ रहा है कि हमको सकाम भक्त नहीं बनना है,
निष्काम भावना से भक्ति करनी है। भगवान से कुछ भौतिक मांगेंगे तो पहले भौतिक इच्छा पूरी करेंगे भगवान, ऐसे में देरी हो जाएगी वास्तविक गंतव्य को प्राप्त करने में। वापस से चित्र पर आइए। तो आप समझ रहे हैं कि जो अपने नियत कर्तव्य हैं वो गौण रूप से करने हैं, जिसके लिए भगवान ने हमको पहले के श्लोकों में बोला है, यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषो मदर्पणम। अर्थात तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान ने आदेश दिया इस प्रकार से अपने कार्यों को करना है। ठीक है। और मुख्य रूप से जो है भक्ति करनी है, जिसमें भगवान के निर्देशन में, अर्थात भगवत गीता में जैसे भगवान ने बताया है वैसे, या भक्ति प्रवर्तक शास्त्र में भगवान ने जैसे उपदेश दिया है, यथा भागवतम में, भक्ति रसामृत सिंधु में उसके अनुसार जैसे बोला गया है, या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहना, जैसे गुरु ने बताया है वैसे कार्यों में संलग्न रहना। ठीक है। जिसमें हमको बताया जाता है कि मुख्य रूप से श्रवण और कीर्तन करना है। प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान की कथा का श्रवण और संख्या पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये मुख्य रूप से है। अब हम अन्वय को देखेंगे। चेतसा अर्थात कर्तापन के अभिमान से रहित चित्त द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्ति अपने कार्य को करे लेकिन कर्तापन के अभिमान से रहित होकर। ये मुझे लगता है इसके लिए बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि किसी भी कर्म को करने के पीछे 5 घटक होते हैं और निरंतर इस बात को स्मरण रखना पड़ेगा। अर्थात यदि आप चाहते हो, यदि हम चाहें कि हमारे भीतर ये भावना आए कि हम कर्तापन की भावना से रहित हों, तो क्या करें उसके लिए? सबसे पहले तो समझो कोई किसी भी कार्य करने के पीछे 5 घटक हैं। ठीक है। क्या क्या है वो? शरीर, इंद्रियां, जीवात्मा, उसकी विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं और दैव अर्थात परमात्मा। ये 5 चीजें हैं, तभी कोई कर्म हो पाता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हर बार जब भी आप कोई कार्य करते हैं तब ये स्मरण रखना, जैसे भी क्लास हो रही है तो आपको ये स्मरण रखना कि मैं क्लास सुन पा रही हूँ क्योंकि भगवान मुझे सहयोग कर रहे हैं। अगर वो साथ नहीं दें, मेरे पास ये शरीर और इंद्रियां नहीं हो, तो मैं ये क्लास सुन भी नहीं सकती हूँ। और उसी प्रकार से मैं ये क्लास दे भी नहीं सकती हूँ अगर भगवान की कृपा नहीं हो तो। ठीक है। अगर भगवान सहायता नहीं करें, भगवान की सहायता व्यवस्था से मुझे शरीर और इंद्रियां प्राप्त नहीं हो, और अगर भगवान प्राण शक्ति को क्रियान्वित नहीं करें, तो मैं बोलने की शक्ति भी नहीं रखती हूँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति समझे कि मैं हर कार्य के लिए भगवान पर निर्भर हूँ। ठीक है। तो जो भी कार्य करें, आप खा रहे हैं उस वक्त भी आपको स्मरण करना कि इस वक्त भगवान मुझे प्रसाद खाने में मेरी सहायता कर रहे हैं, तभी मैं अपने हाथ को हिला पा रहा हूँ, खा पा रहा हूँ। आपका जब खाना खा लिया उसके बाद पचाने का काम तो हम नहीं करते हैं ना, पचाने का काम कौन करता है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। मैं ही देहधारियों के भीतर जठराग्नि के रूप में हूँ, जो उनके प्राण और अपान वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता है। आपने पढ़ा है भगवत गीता के 15वें अध्याय में। तो डाइजेशन कौन करता है? भगवान ही करते हैं वैश्वानर अग्नि के रूप में। तो वहां पर भी भगवान का स्मरण हो। आप जल ग्रहण करो, जल का स्वाद भगवान है। सांस ले रहे हैं तो ये जो तत्व की सृष्टि है, जल, वायु, पृथ्वी, इन सब की सृष्टि भगवान ने की है। तो हर चीज में भगवान का स्मरण हो। कोई भी कार्य करें उससे पहले स्मरण हो कि मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि भगवान का सहयोग हो। मैं इसलिए इस चीज को बल दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाकी सब चीजें तो सही है, आसान है, बस एक कर्तापन के अभिमान से रहित होना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए व्यक्ति ये मेडिटेट करे कि मैं हर कार्य के लिए भगवान पर निर्भर हूँ। ठीक है। इसको थोड़ा सोचेंगे, हर कार्य से पहले अभ्यास करेंगे, तब ये चेतना में आने लगेगा। ठीक है। सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे भी ऐसा अभ्यास करने की आवश्यकता है। सर्व कर्माण्य अर्थात सभी कर्म मई मुझ में संन्यस्य समर्पित कर, मत पर मेरे परायण होकर, बुद्धि योगम निश्चयात्मिका बुद्धि रूप योग का उपाश्रित्य आश्रय कर। निश्चयात्मक बुद्धि का, बुद्धि अर्थात दृढ़ निश्चय के साथ, जिसको व्यवसायत्मिका बुद्धि भी कहते हैं। व्यवसाय क्या सुना था उस संबंध में आपने? व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो स
अव्यवसायिनाम, जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि से युक्त है, अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि से युक्त है, उसका लक्ष्य भी एक होता है। लेकिन जो इस प्रकार से निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि हजार दिशाओं में बटी रहती है। जैसे एक भौतिकतावादी व्यक्ति को पता ही नहीं कि जीवन में प्रायोरिटी क्या है, हर जगह वह उसकी बुद्धि बटी हुई है विभिन्न प्रकार के भोगों में। लेकिन भक्तों का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारे सभी कार्यों का लक्ष्य क्या है? कि कृष्ण से प्रसन्न हो जाए। ठीक है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि से वो भगवान के परायण होकर के सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करके, उपाश्रित इस प्रकार से भगवान का आश्रय लेकर के, सततम अर्थात सर्वदा मत चित्त भव, मुझ में चित्त वाला हो, इस प्रकार से भगवान आदेश दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी टीका पढ़ लेते हैं। तात्पर्य: कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् बलदेव विद्याभूषण द्वारा आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। यहाँ परनिष्ठ भक्त के गुणों का ही वर्णन चल रहा है। क्योंकि तुम ऐसे हो इसलिए तुम सर्वकर्माणि अर्थात अपने सभी विहित कर्मों को चेतसा अर्थात कर्तव्याभिमान शून्यादि होकर, मई अर्थात तुम्हारे स्वामी मुझ में, संन्यास्य अर्थात अर्पित करके, मत पर अर्थात मुझको ही परम पुरुषार्थ मानकर, पहले इतना समझ लेते हैं। तो क्योंकि तुम ऐसे हो, इसका क्या अर्थ है? भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन जी को कि आप परिनिष्ठ भक्त हो। परिनिष्ठ भक्त अर्थात जो मुख्य रूप से भक्ति का आश्रय लिया है, लेकिन वर्णाश्रम के कर्तव्य को भी उसको करना है। जैसे अर्जुन जी को क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम ऐसे हो, क्योंकि तुम परिनिष्ठ भक्त हो। ठीक है। और हम में से कोई भी ऐसे यहाँ पर है जो स्वरूप सिद्ध हो गया हो, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो गया, उसके लिए कोई भी वर्णाश्रम का कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका चित्त शुद्ध हो गया है। ये सारे कर्मों का उद्देश्य है व्यक्ति का चित्त शुद्ध होना। जिसका चित्त शुद्ध हो गया उसको वर्णाश्रम के कर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि तुम ऐसे हो, तुम परिनिष्ठ भक्त हो, इसलिए तुम अपने सभी कर्मों को करो। कैसे करो? कर्तव्य के, कर्तापन के अभिमान से शून्य होकर के, और तुम्हारे स्वामी मुझ में अर्पित करके, अर्थात अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करो। और मत पर अर्थात मुझको ही परम पुरुषार्थ मानकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। व्यक्ति परम पुरुषार्थ किसको मान रहा है? इस जगत में बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए, बहुत सारा धन कमाए और बहुत कंफर्टेबली रहे, इसको नहीं, इसको नहीं। ठीक है। या इस जगत में बहुत बड़ा पद हासिल कर ले, लेट्स से प्राइम मिनिस्टर बन जाए या आईएएस बन जाए, उसको गोल माने, अपने जीवन का परम पुरुषार्थ माने। परम पुरुषार्थ समझ लो ना, जीवन का हाईएस्ट लक्ष्य मेरा ये है। उसको भगवान नहीं कह रहे हैं। क्या है जीवन का लक्ष्य? मुझको ही परम पुरुषार्थ मान करके, अर्थात वो व्यक्ति इस प्रकार से स्थित है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, और कृष्ण की प्राप्ति ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। उसको उसने इस प्रकार से हृदय में धारण किया हुआ है, भगवान को परम पुरुषार्थ मान करके। ठीक है। और इस प्रकार से बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग का आश्रय करके। बुद्धि योग क्या है? भक्ति योग को ही बुद्धि योग कहते हैं। ठीक है। इसको हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर ही प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करने में लगे रहते हैं, भगवान कह रहे हैं जो इस प्रकार से निरंतर मेरी सेवा करने में लगे हुए हैं प्रीतिपूर्वक, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें वो बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की बुद्धि योग यहाँ पर आचार्य समझाते कि भक्ति योग को ही बोल रहे हैं। ठीक है। अर्थात बुद्धि योग का आश्रय करके मत चित्त सततम भव, अर्थात सदा कर्म करते समय मेरा चिंतन करते हुए कार्य करो, जैसा मैंने तुम्हें पहले समझाया था। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं सदा कर्म तो करो, लेकिन मेरा चिंतन करते हुए करो। पहले कहाँ समझाया भगवान ने इसको? 9.27 में भगवान ने कहा था, यत करोषि यद अश्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अर्थात क्रियाओं को मुझे समर्पित करने के बाद उन क्रियाओं को करो, ना कि उन्हें करने के बाद उन्हें समर्पित करो। क्योंकि क्रियाओं को करने के बाद उन्हें समर्पित करना कर्मयोग कहलाता है। ये थोड़ा समझिए आप, ये सूक्ष्म बात है इस श्लोक में।
जनरली जब लोग कर्म योग को समझते हैं उसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्मों को करता है और फल को भगवान को अर्पित करता है। तो पहले उसने कर्म किया और फिर फल भगवान को अर्पित किया, ऐसा कर रहे हैं तो ये क्या है, कर्म योग है। ठीक है। लेकिन इन श्लोकों में भगवान कर्म योग करने को नहीं कह रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, तुम पहले उन कार्यों को मुझे समर्पित करो, फिर बाद में उन क्रियाओं को करो। ठीक है, अर्थात क्रियाओं को मुझे समर्पित करने के बाद उन क्रियाओं को करो। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो कि पहले कार्य किया उसके बाद में उनको समर्पित करोगे, तो ऐसा करना कर्मयोग कहलाता है। समझ आ रहा है? मतलब अगर आप घर की सफाई कर रहे हो, मान लो आप घर झाड़ू पोछा लगा रहे हो घर में, ठीक है, तो झाड़ू लगाने से पहले आपको सोचना है कि ये कार्य भगवान आपकी प्रसन्नता हेतु है। ये नहीं कि झाड़ू लगाने के बाद सोच रहे हो कि हाँ भगवान आपके लिए है। पहले करना है ये। ठीक है। अगर बाद में अगर अर्पित करते हैं तो वो क्या होगा, वो कर्मयोग कहलाता है। ठीक है। तो कार्य करने से पहले ही संकल्प होना चाहिए कि भगवान ये कार्य आपकी प्रसन्नता हेतु है। ठीक है, आशा है कि ये स्पष्ट हुआ होगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम कल लेंगे। अ, हमारे पास कुछ समय है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी तो 15 मिनट में नहीं हो पाएगा। कितना है, हो जाएगा। आज मैं चाह रही थी कि हम परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी महाराज के बारे में पढ़ें, तो मुझे लगता है प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लेते हैं पहले। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य छोटा है इसलिए वो हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती। ठीक है। आप समझते हैं, अगर कोई जॉब भी करते तो वो समझते हैं कि जिस प्रकार से बॉस ने आज्ञा दी है वैसे कार्य करना होता है। हम अपने मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है वो समझ रहा है कि मैं भगवान का सेवक हूँ और मुझे उनकी इच्छा अनुसार कार्य करना है। उन्होंने जिस प्रकार से निर्देश दिया है, जिस प्रकार से उनकी आज्ञा है, उस प्रकार से अपने कर्मों को करना है। ठीक है। वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि कैशियर बैंक में नोट गिन रहा है, कभी 1 लाख गिनता है, कभी 2 लाख गिनता है, लेकिन वो समझ रहा है कि ये पैसे मेरे नहीं हैं। इस प्रकार से उसे डिटैच्ड है। तो लाभ और हानि का फर्क सेवक पर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस बुद्धि में कर रहा है कि मैं अपने स्वामी के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। जिस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी है उस प्रकार से वो अपने कर्तव्य को कर रहा है। अब प्रश्न ये उठेगा, कोई ये तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई किस तरह कार्य करे। समझ आ रहा है? ठीक है, प्रभुपाद जी ने समझाया कि व्यक्ति कैसे कार्य करे, भगवान के निर्देशन में कार्य करे, जैसा स्वामी की आज्ञा वैसे कार्य करे। ठीक है। तो अर्जुन जी के समक्ष तो भगवान थे ना, उनको आज्ञा देने के लिए। अब हमको तो भगवान ऐसे सामने से आज्ञा नहीं दे रहे हैं जैसे अर्जुन जी के सामने है। तो कोई सोच सकता है कि हम किस प्रकार से भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करें, ये प्रश्न हो सकता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यदि कोई इस पुस्तक में अर्थात इस भगवत गीता ग्रंथ में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। तो भगवान का निर्देश हमको कैसे प्राप्त होगा? श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से। भगवान ने भगवत गीता में जैसे कहा है वैसे हमको कर्म करना है। जैसे खाना कैसे है, क्या खाना है, कैसे खाना है, भगवान ने पहले बोल दिया है। सतोगुणी आहार लेना है और उसको भी कैसे खाना है, भगवान को अर्पित करके। ठीक है। जो भगवान को अर्पित करके नहीं खाता, केवल अपनी जीवा को तुष्ट करने के लिए खाता है, भगवान ने पहले कह दिया वो तो केवल पाप ही खाते हैं। तो बोला ना भगवान ने कि खाना कैसे है, और इस प्रकार से कई बार भगवान ने उपदेश दिया कि कैसे कैसे हमको अपने जीवन को जीना है। जैसे इस श्लोक में भगवान ने कहा कि यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान समझा रहे ना कि कैसे करना है, तो इसके अनुसार हमको करना है। ठीक है। और
उनके गुरु के मार्गदर्शन में करना है, अर्थात भगवान के प्रतिनिधि। भगवान के प्रतिनिधि कौन होते हैं? गुरु। और गुरु की जैसी आज्ञा वैसे हमको कार्य करना है। ठीक है, मैं गुरु नहीं हूँ। गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं हमसे? प्रभुपाद जी की पहली आज्ञा क्या है? गुरु की पहली आज्ञा है कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु की पहली आज्ञा है। आप दीक्षा चाहे इस्कॉन में किसी से भी लो, लेकिन पहली आज्ञा उनकी यही है आपके लिए कि आप कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। ठीक है, कुछ भक्त नए हैं और अभी तक वो 16 माला में नहीं पहुंचे हैं, तो अभी आप जितना कर पा रहे हो उसको रेगुलरली करने का प्रयास करें। धीरे धीरे जो है अपनी माला को बढ़ाएं, फिर आप 16 में पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न आया है। ठीक है माता जी, अंत में लेती हूँ, शायद ये ध्रुव महाराज से रिलेटेड है ना। ठीक है, आपके प्रश्न को मैं अंत में पढ़ती हूँ। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लेते हैं पहले। इस श्लोक में अगर इस प्रकार से भगवान के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि गुरु के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, तो फल उसका वैसा ही प्राप्त होगा जैसा भगवान गीता में प्रॉमिस कर रहे हैं। इस श्लोक में मतपरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। बहुत सुंदर। हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारे प्रयासों के द्वारा इस शरीर को त्यागने से पहले हम जो भी प्रयास कर सकते हैं अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से, हमारे सभी प्रयासों का उद्देश्य है कि श्री कृष्ण इससे प्रसन्न हो जाए, भगवान इससे प्रसन्न हो जाए, हमारे गुरु महाराज इससे प्रसन्न हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से जिसने अपने जीवन को लक्षित कर लिया कृष्ण की ओर से, उसका जीवन सफल है। उसको भगवान यहाँ पर मतपरा कह रहे हैं। उसने कृष्ण को ही अपने जीवन में परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। कुछ भौतिक इस जगत में क्षणिक चीजों को उसने लक्ष्य नहीं बना लिया कि चलो मैं आईएएस बन जाऊं। आईएएस कोई बनेगा तो क्या ये परमानेंट लक्ष्य हो सकता है आत्मा का? आईएएस बनेगा तो उसकी अवधि है, एक स्टार्ट टाइम और एक एंड टाइम। तो ये एक आत्मा के लिए परमानेंट लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कैसा होता है? जो हमेशा हमेशा रहे। तो कृष्ण की प्राप्ति, भगवान का प्रेम की प्राप्ति, ये लक्ष्य है। और अब हमारे सारे प्रयासों का लक्ष्य है कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, जो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में स्थित है। जब वो इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर सिखा रहे हैं कि हम जो विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं उस वक्त हम भगवान का स्मरण कैसे करें। ठीक है, अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहता है एक व्यक्ति सुबह से शाम तक, कैसे हम उस वक्त भगवान का स्मरण करें, उसको प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए। तो इस मनोवृत्ति में रहें कि कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। माताएं, जब आप भगवान के लिए भोग बनाओ, आपको उस वक्त ये सोचना है कि कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को, अर्थात इस भोग बनाने के कार्य के लिए नियुक्त किया है, तो इसलिए मैं अच्छे से इसको करने का प्रयास करूंगी। जो नौकरी पर जाते हैं, प्रभु जी इस प्रकार से सोचना है कि कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को, अर्थात इस नौकरी करने वाले कार्य के लिए नियुक्त किया है, तो मुझे इसको अच्छे से करना है। ठीक है, इस प्रकार की मनोवृत्ति में होकर के उस कार्य को करना है। ठीक है, और उपलक्षण से बाकी सब कार्यों में भी आप इसी चेतना को, इसी मनोवृत्ति को लगाएं कि भगवान ने मुझे इस विशेष कार्य को करने के लिए नियुक्त किया है और इस प्रकार से उस कार्य को अच्छे से करना। और इस तरह से कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। आशा है कि स्पष्ट हो रहा होगा। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित नहीं किया जाता है। कोई सोचे कि ठीक है हम लोग मुर्गा काट के मुर्गा भगवान को अर्पित कर दे, तो ऐसे नहीं चल सकता है। ठीक है, कोई सोचे कि ठीक है मुझको ऐसे मशरूम की सब्जी बहुत पसंद है तो मैं वो उसको भगवान को अर्पित करूंगा। मुझे पसंद नहीं है, मैं उदाहरण दे रही हूँ। कोई सोचे कि मुझे कि मशरूम की सब्जी बहुत अच्छी है, मैं भगवान को अर्पित करके पालूं, तो नहीं, ये भी चलेगा नहीं। कोई सोचे कि हाँ चाय भगवान को अर्पित करके पी लूं, तो वो भी नहीं चलेगा। कुछ कुछ लोग जो है जब वो ये गलती करते हैं कि भगवान को चाय भी अर्पित करते हैं, भगवान को चाय का भोग नहीं लगता। ठीक है, उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मनमाना कर्म करके भगवान को उसको अर्पित नहीं किया जाता है। इसीलिए बोला गया है, इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखें, इसलिए यहाँ पर बोला गया ऊपर ही, हाँ यहाँ पे है ना, 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करना है। जैसे भगवान ने बोला भगवद गीता में, उसी अनुसार कार्य करना है। या जो उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु है उनके निर्देशन में कार्य करना, मनमाना आचरण नहीं करना है।
मनमाना आचरण जो करता है वो काम, क्रोध और लोभ से बच नहीं सकता है, और इस प्रकार से काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार बताए गए हैं। हम्म यदि कोई ठीक है, इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता, अर्थात मनमाना आचरण, उसको हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करना नहीं कह सकते। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कैसे कर्म करना है? जैसे भगवान ने आज्ञा दी है वैसे करना है, जैसे कि भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया और जैसे कि भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। कोई भगवान का आदेश कैसे प्राप्त करे? जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, उसके अनुसार, गुरु की क्या आज्ञा है उसके अनुसार। जैसे गुरु की क्या आज्ञा है हम सबके लिए, हम कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है। तो 4 नियम का पालन करना है। और क्या करना है? भक्ति की ABCD का हमेशा ध्यान रखना है। ए मतलब एसोसिएशन, भक्तों की संगति करनी है नियमित रूप से। इसमें ये बात भी आ जाएगी, अभक्तों की संगति नहीं करनी है। अभक्तों की संगति बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो। अभक्त कैसे करते हैं? वो आपकी श्रद्धा को कमजोर कर देते हैं। श्रद्धा नहीं होगी, संशय अगर आपको हो जाएगा शास्त्र में, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए अभक्तों की संगति से बचिए। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, भक्ति प्रवर्तक शास्त्र को पढ़ना। ठीक है, जैसे अभी हम भक्ति प्रवर्तक शास्त्र अर्थात भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। C फॉर चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और D फॉर डाइट, केवल प्रसाद ही खाना। तो इस प्रकार से गुरु ने हमको आज्ञा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और एकादशी का व्रत का पालन करना, ये भी गुरु की आज्ञा है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। तो गुरु ने जो आज्ञा हमको दिया है, यही हमारा मूल मुख्य कर्तव्य है। बाकी जो कार्य हैं अपने वर्णाश्रम के, वो गौण हैं, सेकेंडरी हैं। मुख्य क्या है? जो गुरु की आज्ञा है। ऐसे करेगा व्यक्ति तो उसका जल्दी से उसका चित्त का शुद्धिकरण होगा, जल्दी से उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। ठीक है, और जितना जितना व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, उसको जीवन में उतना उतना अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है, तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। प्रभुपाद जी कितना सुंदर कह रहे हैं, अगर प्रामाणिक गुरु की हमको आश्रय प्राप्त हो जाए, उनके आदेशानुसार हम कार्य करते हैं, तो जीवन की सिद्धि अर्थात जीवन की जो सफलता है वो सुनिश्चित है। जैसे कि शिल प्रभुपाद जी एक प्रामाणिक गुरु है, हम उनके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं, जो इनका पालन करेगा उसको जीवन की पूर्णता प्राप्त होगी। यहाँ पर यह भी बात है कि हाँ, दीक्षा जो है उसको महत्वपूर्ण, जो दीक्षा है वो भी महत्वपूर्ण है, और दीक्षा गुरु जिस प्रकार से हमको आज्ञा करे उस प्रकार से अपने जीवन को जीना। ठीक है, उनकी जो आज्ञा है उसको मूल कर्तव्य मान करके व्यक्ति अपने कार्यों करे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज अर्थात परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको आदेश दिया था कि तुम पाश्चात्य देशों में जाकर के भगवान की भक्ति का प्रचार करो। तो गुरु महाराज अर्थात श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करते हुए पाश्चात्य देशों में गए, और उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक इस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को पूरे विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरु की जो आज्ञा है उसको हृदय में धारण करके उसको मूल कर्तव्य समझ करके उसको करना। ऐसा जो करेगा उसके लिए जीवन की शुद्धि, जीवन की जो सफलता है वो सुनिश्चित है। आशा की समझ आया होगा। साथ में करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद की जय, जय ठाकुर की जय, जय जय। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। जय जय श्री राधे राधे। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण।